हर रात की तरह आज भी देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता था कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 5 साल के बेटे मीत की को नींद से जगाना नहीं चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर पूजा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह पूजा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। पूजा को इस तरह की जीवन शैली की आदत थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक मेहनत करनी ही पड़ती थी। बेटा सो गया? खाना खाते हुए मैंने पूजा से पूछा। हाँ, काफ़ी देर हो गई। आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते सो गया। लेकिन हर बात की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक मीत स्कूल में चला जाता था। मीत की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी रहता था। हमेशा की तरह मैंने उठकर पूजा को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही पूजा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही पूजा मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। तैयार होकर जब बाहर आया तो मीत गुस्से में बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से मीत के बालों में हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, मीत ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने मीत के साथ मॉल घूमने जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख मीत को अपना मॉल जाकर घूमने का प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक मीत ने पूछा। मीत ने पहले कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? मीत ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, मीत ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने मीत को 500 रुपये दे दिए। मीत उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। मीत ने अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये अपने पापा को हाथ में रखते हुए कहा। क्या आप कल मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह गए और मीत को गले से लगा लिया और मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और मीत को घुमाने के लिए मॉल ले गया। मीत ने मुझे यह सिखा दिया कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर ही चलना समझदारी है। अपने बच्चे और परिवार को भी समय देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शक्कर पारा करें।